आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। आज बात करेंगे नकुड़ विधानसभा की। नकुड़ विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं वो धर्म सिंह सैनी जी हैं और धर्म सिंह सैनी जी अभी भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। आज उन्हीं से जानेंगे कि क्या उनके चुनाव का जो है समीकरण है। देखिए, मेरा समीकरण वैसे तो मैं आपसे बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ज़बरदस्त लहर है और 10 मार्च को रिजल्ट जो आएगा उसमें अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रही बात मेरी विधानसभा की, मेरी विधानसभा में एक तरफा चुनाव है। हम 1.5 लाख से ऊपर वोट हम प्राप्त करने जा रहे हैं और जहाँ तक मुझे उम्मीद है 2.25 लाख के करीब वोट पड़ेंगी और उसमें 1.5 लाख की सभी ऊपर हमारी हिस्सेदारी है। एक तरफा सभी इस सरकार से त्रस्त हैं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, और जिसका नतीजा यह है कि आदरणीय अमित शाह जी को भी यहाँ आना पड़ रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इमरान मसूद का समर्थन इस बार आपको प्राप्त है क्योंकि वो हमेशा से जो है आपके सामने इलेक्शन लड़ते थे, तो क्या देखते हैं इस स्थिति में, क्या प्लस आप हैं? देखिए, आज पिछली इस 5 वर्ष की सरकार से सभी हिंदू मुस्लिम सब परेशान हैं। इमरान मसूद एक बहुत बड़े नेता है। आज हम और वो मिल करके केवल नकुड़ विधानसभा ही नहीं, पूरे ज़िले को और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत बेहतर रिजल्ट समाजवादी पार्टी को देने का काम करेंगे। जी, लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भी विचार है कि पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे, तो क्या कारण रहा जो आपको जो है वो पार्टी छोड़नी पड़ी और समाजवादी पार्टी का ही आपने चयन किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के पूरे तरीके से खिलाफ है। वो उनकी योजनाएं जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके खिलाफ तो खैर वो वोट मांग करके ही अपनी सरकार और पार्टी को मजबूत करते हैं, लेकिन मैंने सरकार में रह करके देखा है कि दलितों, पिछड़ों को वो पूरी तरीके से केवल टाट पट्टी बिछाने के लिए रखते हैं। कोई किसी तरह का उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता और अफसोस वहाँ होता है कि जब बाबा साहब के संविधान के साथ और संविधान में दिए हुए व्यवस्था के अनुसार आरक्षण को ये जो है क्या नाम जिस तरीके से समाप्त किया जा रहा है कि सभी सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करके जो आरक्षण समाप्ति की तरफ ये ले जाने का काम कर रहे हैं। आज दलित समाज के लोग भी, जो पढ़े लिखे लोग नहीं, जो अशिक्षित लोग हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से पूर्णतः असहमत है और अपना अलग ही संविधान लाना चाह रहे हैं। तो इसलिए दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो इससे परेशान थे और हमने भी यही सोचा कि जब दलित और पिछड़े हम लोगों का इस पार्टी में सम्मान नहीं है तो एक ऐसे दल में जाना चाहिए जहाँ कम से कम पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बने, और वो पिछड़े वर्ग का जब मुख्यमंत्री बनेगा तो कम से कम दलितों और पिछड़ों का वो विशेष ध्यान रखेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अखिलेश यादव जी हम लोगों का, दलितों, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का विशेष ध्यान रखेंगे। सनी जी, ये जो सीट है ये एक बहुत हॉट सीट हो चुकी है, पूरे प्रदेश की और देश की निगाह इस पर लगी हुई है और धर्म सिंह सैनी एक प्रदेश स्तर की राजनीति करते हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार जो है कितनी सीटें आपकी पार्टी जीतने जा रही है और क्या स्थिति आगे रहेगी? देखिए, जितने सर्वे हो रहे हैं, सर्वे में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है। मैं आपसे कल की ही बात बताऊं कि जो निकाय विधान परिषद की 36 सीटों के चुनाव होते हैं वो नई सरकार बनने के बाद होने थे। बिल्कुल, वो घोषणा कर दी गई उनकी। और इन्होंने भय के कारण के चुनाव के बाद में अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है और उनकी सरकार नहीं रहेगी, इस भय के कारण उन्होंने विधानसभा के चुनाव चलते हैं आनन फानन में उन चुनाव की घोषणा की है। और उनके सर्वे में जब ये आया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ बहुमत से बहुत पीछे है, तो इसलिए उन्होंने ये चुनाव घोषित किए हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी समय पर अपनी हार उत्तर प्रदेश में मान चुकी है।
बहुत से लोगों का ये कहना है कि आपको पहले ही आंकलन हो जाता है, या ये कह लीजिए कि आपके पास एक पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो चाहे आपसे जुड़ा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा, बसपा में जो है सरकार बनी, फिर उसके बाद भाजपा में आए, भाजपा की सरकार बनी। तो ये जो एक आंकलन का आंकड़ा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, किसी भी परिवार में रहने के बाद ही ये पता चलता है कि क्या स्थिति है, क्या नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी में रह कर के मैंने बताया कि दलितों पिछड़ों की उपेक्षा महसूस की और वहाँ घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए हम पार्टी छोड़ कर के आए थे। धन्यवाद।